नाज़रीन, मैं हसन पे जाने से पहले दोबारा से चाहूंगा, पंजाबी के अंदर ज़ाहिर है खिताब कर रहे थे अपने, वहां पे देहात के किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी गांव के अंदर मौजूद थे हमारे एहसन इकबाल साहब। दोबारा से नाज़रीन सुनिएगा। आजाद उम्मीदवार नूं वोट देने का मकसद है कि तुसीं अपना वोट जाए कर रहे हो। हुकूमत जदों अन्ने नूं भी नजर आ रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी नूं भी नजर आ रहा है, इमरान खान नूं भी नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ रही है, तो फिर खुद सोचो कि तुहाडे फायदे केड़ी जमात के नुमाइंदे ने। वैसे मेरी अदना सी राय में इंतहाई हम्बल सबमिशन में एहसन इकबाल साहब प्लानिंग कमीशन के मिनिस्टर रहे, पोस्टर बॉय हैं अपनी पार्टी के, और पार्टी की जो गवर्नेंस मॉडल है उसको लीड करते हैं। विजन 2025 पे उन्होंने दिया, बजाय इसके अवाम में जाके ये बताएं कि लुक एट मी, कि हमने क्या किया, लुक एट अस एज ए पार्टी, देखें हमने क्या किया, क्या खिदमत की, बजाय वो ये कहने के उनको नजर आ रहा है कि शायद वो जो कल जो वड़ाई साहब ने, सुहेल वड़ाई साहब का कॉलम था आजादों का मेला, इनको भी डर है कोई आजादों से कि आजादा ने वोट न देना जाया होएगा। नहीं, ये उनका राइट है ये बात करना। हम इसको पता नहीं क्यों कौन सा रंग देना चाह रहे हैं। हर उम्मीदवार जाता है और वो कहता है जी कि भाई ये आप हमें दे, दूसरे को कंडेम करता है और खुद को वो प्रोजेक्ट करता है। तो ये तो उनका जो है वो यानी इंतखाबी जो मैदान में होने की वजह से उनका हक है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो बड़े जनाब तीखे अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर आप ये बात नहीं करते। आप यहां पर मुस्लिम लीग नवाज के साथ खुसूसी शफकत और प्यार और मोहब्बत जो है वो बजाहिर आपकी जुबान से जो है ना काफी ज्यादा है, वो जाहिर हो रहा होता है। हम ज्यादा टेलीविजन पे भी उनको ज्यादा दिखाते हैं। आपसे सवाल 2 मिनट का करते हैं तो 10 सेकंड या 15 सेकंड मेरे जवाब की तो पेशेंस रखिए करें ना। टेलीविजन पे दिखाते हैं, आप देखें ना, आप 2 मिनट का सवाल करते हैं, मैं खामोशी से सुनता हूँ, फिर जब मैं जवाब देना शुरू करता हूँ तो भाई 15 सेकंड 20 सेकंड मैंने बोला होता है, आप बीच में इंटरप्ट करते हैं, फिर अपनी बात कर देते हैं आप। नहीं, तो आप एक दफा और बात कर लें। जो फैक्ट्स हैं उनको मैंने आपको हमेशा, मेरी बात खत्म होगी तो आपके फैक्ट्स अपने हैं, मैं तो जरूर दिया करें, अवाम को डिसाइड करने दे। वैसे भी आजकल जो अवामी दौर आया हुआ है, मुझे अवाम को डिसाइड करने दे कि वो आपकी बात से मुतफिक है या मेरी बात से मुतफिक है। मेरे फैक्ट्स अगर गलत हैं तो वो मुझे जनाब कमेंट्स में कह देंगे। चल गो अहेड, प्लीज गो अहेड। तो बात ये है कि ये उनका राइट है। अभी आजाद उम्मीदवार जो हैं वो एक हल्के में 5-5 उम्मीदवार हैं। तो मैं तो बात ये उनकी बात से एक और बात से भी मैं इत्तेफाक करूंगा कि ये आजाद उम्मीदवारों के ऊपर जो है ना ये काउंट भी ना करें। ये मुझे तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में किसी तरीके से जो है ना शायद कोई ऐसा ही हो जाए कि बाइकआउट का, मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में कहा था, मैं दोबारा बात रिपीट करता हूं, इम्कानात मौजूद है कि वो शायद बाइकआउट का ही ऐलान कर दें। कहें जी कि भाई अभी आज देखें ना, सरगोदा से भी 2-4 बंदों ने जनाब को चीमा वाले हैं, कह रहे हैं जी हालात इस किस्म के हैं कि इन हालात में हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इससे पहले फवाद चौधरी साहब ने ये बात की है। तो आने वाले दिनों में देखें ना, वो खरबूजे को देखे खरबूजा रंग पकड़ता है। तो ये जो बड़ा खरबूजा एक है ना, जो आजकल कन्फाइंड है एक जेल के अंदर, ठीक है, वो कोई खरबूजा भी रंग पकड़ता जा रहा है, उसको भी कहीं कहीं से पैगामात मिल रहे हैं। तो वो खरबूजा कहीं ऐलान ना कर दे। हालांकि उसकी जमात तो बतौर जमात तो इंतखाबात में नहीं है, लेकिन फिर भी इस बात के इम्कानात मौजूद हैं। अच्छा, आखिरी बात जो मैं करूंगा, इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज का जो कॉन्फिडेंस है, मुस्लिम लीग नवाज का नहीं, वो जो लिखा हुआ है वो जब पढ़ लें, वो ये नहीं लिखा। अच्छा, मुस्लिम लीग नवाज का जो एतमाद है ना, वो एतमाद इसलिए है कि उनके मुकाबले में जो जमात है ये 20 पर खड़े हुए हैं, वो 2 पर है। अब 2 और 20 का मुकाबला नहीं है। पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर यानी पूरे जनाब डिवीजन से लोग इकट्ठे करके तो 4-5-6 हजार बंदा इकट्ठा करते हैं, और वो भी जो ना फ्रंट से नजर आ रहा होता है। तो ऐसे हालात में क्या मुकाबला करेंगे जी? कुछ और जी, बस ये बात पक्की बात है। आप सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। अच्छा जोई साहब, अब सवाल ये है कि ये जो सरगोदे का हवाला दिया, वो जो सोशल मीडिया के ऊपर या आगे पीछे घूम रही है, पता नहीं उसी को रेफर कर रहे हैं हसन, हमारे ग्रुप में ही है, वो तो शामिल हो रहे हैं। वो तो मतलब वो किसी खरबूजे को बताया कि वो जेल के अंदर मौजूद है, वो जो एक डिसॉल्व या बैंड पार्टी है उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं, या कुछ और भी लोग हैं। वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि हम इसके हक में जा रहे हैं, हम इसके हक में जा रहे हैं। लेकिन ये मेरा जो सवाल था, हसन जाहिर है वो अपना जवाब उन्होंने एक गड़ा गड़ाया देना होता है। मैं दोबारा जो साहब आपसे पूछ लेता हूं कि एहसन इकबाल साहब ने जब जाना है अपने वोटर के पास, वो वोटर को बता रहे हैं कि हुकूमत साड़ी आ रही है, तुहाडा वोट अगर आजाद नू गया तो जाया हो जाना। मुझे अब इस मार्केटिंग स्किल की समझ नहीं आ रही कि ये क्या आर्गूमेंट है कि जी मैं एक सियासतदान हूं को भैया साड़ी गल हुई है, हुकूमत साड़ी आनी है। भाई उनको बताएं कि हमारी हुकूमत क्यों आनी है, हमारी हुकूमत किस लिए आनी है, हमारा क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। मंशूर अभी इनके पास है नहीं है, वो बात करें तो गुस्सा कर जाते हैं। और बाकी ऑन ग्राउंड भी आपने बिल्कुल जो है नारोवाल को अगर आपने
پیرس بنا دیا ہے تو مقابلہ ضرور کریں. تو منشور کیا اب ان کا چوائس اب یہی ہے کہ آزاد نو ووٹ نہ دینا, ووٹ ضائع ہو جانا, ووٹ سانو دینا؟ نہیں, وہ احسن اقبال صاحب کو میں نہیں سمجھتا وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ تو لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. وہ کہا بھائی تھی ووٹ نہیں دینے تو نہ دیو, اسی تے آ ہی رہے ہیں حکومت سے. ان کو ڈرا رہے ہیں, ٹیررائز کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو ورنہ تمہارا بہت نقصان کر دیں گے ہم. یہ ووٹروں کے ساتھ بیہیویئر ہے. نمبر 2, انہوں نے حال ہی میں ایک بیان دیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی جیت گئی تو ملک خانہ جنگی کے اندر کا شکار کر دے گی. پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ان کو. بھائی سیاست کریں اگر کرنی ہے, لوگوں نے آپ کو دھتکار دیا ہے. وہ جدھر آپ کے امیدوار جاتے ہیں لوگ دوسری طرف منہ کر لیتے ہیں یا ان کو منہ پر گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. ابھی کوئی سیکھ لو یار, بس کرو. اور ایک صاحب جو روز ایک نئی ڈپلی بجا کے شروع کر دیتے ہیں. بھائی اگر آپ ایک پارٹی کو اقتدار اور اختیار کی اس جنگ سے باہر رکھ دیں گے, ہاتھ پاؤں باندھ کے پھینک دیں گے, تو ہو از گوئنگ ٹو ایکسپٹ دوز ریزلٹس؟ ناظرین, یہ جو صاحب بات کہہ رہے ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب آج وہ میڈیا سے بات کر رہے تھے. وہ کہتے تو ہیں میں ابھی پی ایم نہیں, وہ کیا بیچتے ہیں جی, ان کو کچھ پتہ پی ایم ایل نہیں, کا خبر تو میرے پاس ہے. سابقہ جو ہے ظاہر ہے وہ پرائم منسٹر بھی رہے ہیں, سینئر لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, لیکن یہ آپ کا خیال ہے, اختلافات ان کے پیدا ہوئے ہیں. وہ